9.6 जो आपका टॉपिक है वो है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्रोग्रेस हमें और इवोल्यूशन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं ये हमें देखना है। इवोल्यूशन में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि क्या होता है इवोल्यूशन। तो रिकॉल करेंगे, इवोल्यूशन मैंने बताया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना ही हमारा इवोल्यूशन था। ठीक है, मोर एडवांस होना ही हमारा क्या था, इवोल्यूशन था। जैसा कि हमने देखा था कि जब हमारे रेड कलर के बीटल्स थे उन्हें क्रोज ने खाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्रोज ने उन पर प्रेडेशन करना स्टार्ट करा, तो जिसकी वजह से हमारे ग्रीन कलर के हमारे वहाँ पर बीटल्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और मैंने आपको ह्यूमंस का भी एग्जांपल दिया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन के अंदर एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इवोल्यूशन के अंदर होता किस लिए है, ये डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। जैसा कि पहले सिर्फ रेड कलर के बीटल्स थे, ठीक है, और फिर वो हमारे ग्रीन भी बने। ठीक है, और जब आपने सेकंड केस में देखा तो वहाँ पर ब्लू भी हमारे बन रहे थे। तो इससे हमारा क्या हो रहा था कि एक ही एंसेस्ट्रल से हमारे बहुत सारी हमारी वैरायटी बन रही हैं। तो इवोल्यूशन होता ही है वेरिएशंस दिखाने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूँ तो प्रोग्रेस क्या है, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, वो हमारी क्या है, प्रोग्रेस है। तो इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में हमारा यहाँ पर ये डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इवोल्यूशन के अंदर अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ, अगर मैं सिंपल की बात करूं तो बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं, तो क्या आज के टाइम पर बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल थे। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी नई स्पीसीज़ आ जाती है या फिर एडवांसमेंट हो जाता है किसी भी स्पीसीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी ओल्ड वन जो स्पीसीज़ है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इवोल्यूशन के अंदर हम क्या बताते हैं, 2-3 बातें हैं। पहली बात क्या बताती है कि अगर किसी स्पीसीज़ से कोई एक ए स्पीसीज़ है, उससे हमारी एक बी स्पीसीज़ अगर कोई बनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बी स्पीसीज़ इस ए स्पीसीज़ से एडवांस ही हो। ठीक है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि अगर हमारी ए से बी स्पीसीज़ बनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बी वाली है ये हमारी ए वाली है, ये हमारी खत्म हो जाएगी और बी ही बी सर्वाइव करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया बैक्टीरिया वाला कि बैक्टीरियाज हमारे आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमारे आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो सिंपल फॉर्म है वो हमारी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें ये भी बात मुझे बतानी है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें ये टॉपिक है आपका 9.6.1। ठीक है, अब ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर देखिए क्या बताना है मुझे। ह्यूमन इवोल्यूशन का आपको पता है कि ह्यूमंस जो हैं वो हमारे जो प्राइमेट्स हैं उन्हीं से हमारे डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये बताई गई है कि जो चिंपैंजीज़ होते हैं, ठीक है, चिंपैंजीज़ और ह्यूमंस, ये दोनों मतलब ह्यूमंस चिंपैंजीज से डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, ये चिंपैंजी से डेवलप नहीं हुए हैं, ह्यूमंस और चिंपैंजी दोनों साथ साथ डेवलप हुए हैं। ठीक है, और इनके जो एंसेस्टर थे ऐसा हो सकता है कि वो कॉमन हो, बट दोनों ये हमारे साथ साथ अलग अलग स्पीसीज़ में हमारे डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का कहना है। अब देखिए ह्यूमंस के अंदर भी हमारी काफ़ी रेसेस आ जाती हैं। रेसेस का मतलब कलर्स। ठीक है, ब्लैक हो जाता है, वाइट हो जाता है, येलो हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी डिफरेंट रेसेस हमारी ह्यूमंस के अंदर आती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिफरेंट रेसेस हैं ये हमारी अलग अलग स्पीशीज़ हो गई। ये डिफरेंट रेसेस भले क्यों ना हो, बट एक ह्यूमंस जो है वो सिंगल स्पीशीज़ ही है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इनका डेवलपमेंट होना, जो इवोल्यूशन होने स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अफ्रीका से। अफ्रीका से हमारे इवॉल्व होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हम सभी अगर कहीं से आए हैं तो वो क्या है, अफ्रीका से। ठीक है, वो फिर डिफरेंट प्लेसेस पर इन्होंने इन्वेड करते चले गए, मतलब ढूंढते चले गए डिफरेंट प्लेसेस को, और वहाँ पर जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, आप डिफरेंट एनिमल्स को भी देखते हैं, जैसे वो भी एक काम करते हैं कि इधर से उधर वो जाते रहते हैं और अपना वहाँ पर वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। वैसे ह्यूमंस ने करा, अफ्रीका से शुरू हुए और आज ऑलमोस्ट हर जगह ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ थी ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर। और ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर और एज सच आपको कुछ मुझे यहाँ पर बताना नहीं है। अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको और ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलता है। बस यही है कि पहले जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं कि पहले जो ह्यूमंस थे वो हमारे दो मतलब हाथों को भी वो यूज़ करते थे चलने के लिए, फॉर वॉकिंग। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो इरेक्ट होता चला गया, सीधे होते चले गए। ठीक है, पहले वो झुककर चलते थे, उसके बाद वो सीधे होकर चलने लगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पहले ह्यूमंस थे उसमें क्या था कि उन्होंने पहले
जो फ्रूट्स थे वो उन्हें खाते थे, ठीक है, फॉरेस्ट डिवेलर थे वो, फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि आग जलानी स्टार्ट करी, फायर का उन्होंने इन्वेंशन करा। उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने फायर जलानी स्टार्ट कर दी, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो मीट जो है, पहले वो कच्चा जो मीट था, रॉ मीट को वो खाते थे, उसके बाद उन्होंने उसे मतलब कि पकाकर उन्होंने मीट को खाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी, ठीक है। एग्रीकल्चर जब इन्होंने स्टार्ट करी, फिर इन्होंने देखा कि ऐसे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंट जगह पर जाकर अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट करी। ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा जो जगह थी वो उन्होंने इन्वेड करी। तो ये पूरा हमारा एवोल्यूशन था, जिसमें हमारे चिंपैंजी और ह्यूमन ये दोनों एक साथ अलग अलग डिवाइड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन्स चिंपैंजी से हमारे ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। और कैसे कैसे ह्यूमन्स हमारे पहले क्या थे, वो हमारे इरेक्ट नहीं थे, झुककर चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो इरेक्ट होते चले गए। साथ ही उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, ठीक है, वो बढ़ती चली गई, ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है। ब्रेन कैपेसिटी इसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। ब्रेन कैपेसिटी को, क्रेनियल वर्ड जो है वो बेसिकली ब्रेन के लिए यूज़ होता है ना। तो सीसी की फॉर्म में आपकी वो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, तो वो हमारी टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज़ करती चली गई, ठीक है। और क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, फिर धीरे धीरे जो ह्यूमन्स हैं उन्होंने ये भी देखा कि बरी करना, ठीक है, अपने भी जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें क्या करना, बरी करना मतलब कि दबाना, उनका अंतिम संस्कार करना, वो भी सीखा ह्यूमन्स इवोल्यूशन के दौरान ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर आती हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि इवोल्यूशन क्या था, कैसे हुआ, क्या जेनेटिकल चेंजेस आए। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब जब डीएनए के अंदर जो भी चेंजेस आते चले गए वो हमें बाहर दिखते ज़रूर हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। जो आपका चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मैं ये मतलब होप करता हूँ कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा।